So we have been practicing for many days on series and data frames and I hope आपको अब तक आइडिया हो गया होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. So चलिए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. So which module we need to import to represent data graphically? So यहाँ पर जो कि मैंने आपको बताया अभी कि हम कल से शुरू करने जा रहे हैं डिटेल में, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन, और उसके लिए जो लाइब्रेरी आपको चाहिए उसका आंसर है matplotlib.pyplot. तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो आपका सही आंसर है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट? सो ये तो हो गए आपके सही आंसर इसमें, ये वाला. ओके. Which of the following is correct statement to import pandas in a program? So जब आप pandas लाइब्रेरी को import करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? So pip install pandas तो इंस्टॉल करने के लिए होती है. import कर रहे हैं हम यहाँ पर pandas को और हमने उसका अलाइस दे दिया है pd, ताकि जब भी आपको आगे यूज करना पड़े तो आप pd.series pd.dataframes करके उसे यूज कर सकते हैं. Which of the following statement is not true for a series? Series is one dimensional, ये तो true है. The positional index starts from 1 by default, ये गलत है. आप आगे की नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपको पता तो चल गया कि ये तो गलत है. So series is homogeneous, हाँ सेम टाइप की वैल्यूज होती है. Series is data mutable, आप डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हो, पर इंडेक्स 1 से शुरू नहीं होता, इंडेक्स 0 से शुरू होता है. So ये आपकी फॉल्स है या फिर नॉट ट्रू आप इसे कह सकते हो. Which attributes is used to tell dimension of a pandas object? So dimension बताने के लिए हमारे पास होता है ndim. आप किसी भी सीरीज की डायमेंशन चेक करोगे तो हमेशा 1 आएगी, डेटा फ्रेम की डायमेंशन चेक करोगे तो हमेशा 2 आएगी. Which of these commands will count the number of not nan values in a series named S1? So अगर मैं normally B या C ऑप्शन का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, काउंट एक मेथड है, साइज एक एट्रीब्यूट है. मेथड के पीछे राउंड ब्रैकेट्स लगती हैं, साइज के पीछे नहीं लगती हैं. दोनों का रिजल्ट सेम आता है अगर उसमें कोई भी नैन वैल्यू नहीं है. साइज जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बताता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि नैन है या नहीं. लेकिन काउंट जो है वो सिर्फ नॉट नैन वैल्यूज को ही काउंट करता है. अगर नैन है तो वो उसे काउंट नहीं करेगा. सो बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज S1 डॉट काउंट. When we fetch the values from a series based on a condition being true or false for the data in the series, it is called, yes, सही, option number C, Boolean indexing. S1 dot sort values function sort the data of a series in dash order by default. So by default जब आप data sort करते हैं, चाहे SQL हो चाहे Python हो, data हमेशा by default increasing order में sort होता है. What is the significance of in place is equal to true attribute used with drop method? It returns the modified data frame. It makes the changes in the current data frame itself. It keeps the data frame same as before. So answer is option number B, कि वो changes जो है current data frame में ही perform कर देता है. What is the full form of CSV? Easiest question अगर आपसे पूछा जाए तो, and full form है comma separated values. So that is option number B. Which of these is used to fetch data from data frame using positional indexing? So positional indexing से पूछा है तो इसलिए इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, iloc, क्योंकि इंटीजर इंडेक्स हम इसी में दे रहे हैं और इंटीजर इंडेक्स ही आपका पोजिशनल इंडेक्स होता है. Which of these is used to read the content of a CSV file? So बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन बहुत ध्यान से देखना पड़ता है आपको. अगर आपको सही से याद नहीं है कि अंडरस्कोर लगाते हैं या नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना. अगर आपने गलती से बी मार्क कर दिया तो मार्क्स गए. सो इट इज रीड अंडरस्कोर CSV. सो अंडरस्कोर होता है और ये आपको याद रखना है. बहुत छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है याद रखनी. सो रीड अंडरस्कोर CSV की हेल्प से हम फाइल में से रीड करते हैं. ऑब्वियसली ब्रैकेट में फाइल का नाम देंगे जहां से रीड कर रहे हैं, बट द फंक्शन नेम इज रीड अंडरस्कोर CSV. ठीक है. ऐसे ही सेव करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? सेव करने के लिए होता है टू CSV और फिर आप फाइल का नाम देते हो जिसमें आपको डेटा फ्रेम को राइट करना है. सो टू अंडरस्कोर CSV इज टू राइट. Which of these is used to iterate vertical subsets of data frame? देखो डेटा फ्रेम में रोज एंड कॉलम्स होते हैं. सो हॉरिजॉन्टल वालों को रोज बोलते हैं, वर्टिकल वालों को कॉलम्स बोलते हैं. रोज वाइज आइटरेट करना हो तो आइटर रोज होता है, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक है कि भाई कॉलम वाइज आइटरेट, वर्टिकल कौन से हो गए? कॉलम्स. हॉरिजॉन्टल होगी रोज, तो मतलब कॉलम के अकॉर्डिंगली आइटरेट करने के लिए आपसे पूछ रहा है. लेकिन उसका आंसर आइटर कॉल्स नहीं है क्योंकि आइटर कॉल्स नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है. आइटर आइटम्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो ऑप्शन नंबर सी है जो कि आपको कॉलम बाय कॉलम आइटरेट करेगा. आइटर आइटम्स इज द
करेक्ट आंसर. Which of these cannot be used to delete rows index 0 and 1 of a data frame? अब ध्यान से देखेंगे. इसमें हमने क्या लिखा है, df डॉट ड्रॉप 0,1, मतलब ये दोनों इंडेक्स आपको डिलीट करने हैं. एक्सेस 0 से मतलब रोज से डिलीट करना है. सही है. इंडेक्स इज इक्वल टू 0, 1 मतलब रो के इंडेक्स है तो रोज डिलीट होंगी, ये भी सही है. यहाँ पे रो 0, 1 ऐसे दिया हुआ स्क्वायर ब्रैकेट में, ये भी सही है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस जो है वो 0 ही होता है. सो बाय डिफॉल्ट ड्रॉप से रोज ही डिलीट होती है. कॉलम्स करने हो तो एक्सेस 1 देना पड़ता है. यहाँ पे 0 और 1 को इन्होंने एज ए लिस्ट नहीं दिया, तो इसमें 3 पैरामीटर हो गए. 3 पैरामीटर हम पास नहीं कर सकते, तो ये सिंटेक्स गलत है. सो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग. ऊपर वाले 3 ऑप्शन सेम ही काम करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एड अ न्यू कॉलम इन द डेटा फ्रेम? df डॉट कॉलम्स से तो कॉलम की हेडिंग्स चेंज होती है. df डॉट इंडेक्स से इंडेक्स लेबल चेंज होते हैं. सो दिस इज द वन जिसकी हेल्प से एक नया कॉलम ऐड हो सकता है. df is equal to pd dot read csv student dot csv एंड हम प्रिंट कर रहे हैं df dot shape. सो ये csv फाइल है, इसमें से अगर डेटा रीड होता है तो शेप जो प्रिंट होगी वो क्या होगी, 4 रोज 3 कॉलम्स होंगे. तो यस, शेप विल बी 4,3. देन यू हैव सेम फाइल आप रीड कर रहे हो, बस ऊपर हमने क्या दे दिया, n रोज इज इक्वल टू 3. सो n रोज इज इक्वल टू 3 देने से क्या होगा, विच वन विल बी रेड, ये या ये? सो देखो हेडिंग वाली रोज जो है वो काउंट नहीं होगी n रोज में, तो आपका आंसर ये आएगा. सो डेटा रोज में वो 3 रोज को रीड करेगा एंड वी विल हैव दिस आंसर. नाउ वी हैव import pandas as pd. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आइटर रोज कर रहे हैं, है ना. फॉर रो इन df डॉट आइटर रोज, मतलब ये उतनी बार लूप चलेगा जितनी मेरे पास रोज होंगी. सो सी जो है वो 0 है. पहले वो फर्स्ट रो के लिए चला तो c1 हो गया, सेकेंड रो के लिए चला तो 1 + 1 2 हो गया, थर्ड रो के लिए चला तो 2 + 1 3 हो गया, फोर्थ रो के लिए चला तो 3 + 1 4 हो गया. तो आइटर रोज का मतलब क्या है कि आपके डेटा फ्रेम में जितनी भी रोज है एक एक करके वो सब रो में आती जाएंगी. और हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर सी को इंक्रीज कर रहे हैं. तो ये लूप उतनी बार चलेगा जितनी रोज होंगी और उतनी बार सी में 1 इंक्रीज होता जाएगा. तो अल्टीमेटली जो सी में आएगा दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ रोज वी हैव. तो आपके पास 4 आ जाएगा. What will be the output of df dot at 1 2? So answer will be like error. ठीक है, सो इसका आंसर है नन. क्यों है नन? क्योंकि एट के साथ हम पोजिशनल इंडेक्स नहीं देते. ये अगर आई एट होता, अगर ये आई एट 1 2 होता तो 1 2 92 आपका आंसर आ जाता. ठीक है, सो अगर आपको पोजिशनल इंडेक्स से वैल्यू उठानी है इट हैज टू बी आई एट. Given a data frame to hold data about books as shown below, what is the output of df dot shape? So clearly 5 rows हैं, 3 columns है. It will be 5, 3. Rows पहले होती है, columns बाद में होते हैं. How can we get the output as 350? 350 मेरी cost में से सबसे ज्यादा वैल्यू है, cost column की हाईएस्ट वैल्यू है. तो आप क्या लिख सकते हो, df cost max एट्रीब्यूट नहीं होता, फंक्शन होता है. तो पहला तो गलत है, लास्ट भी गलत है क्योंकि कैपिटल में नहीं लिखते. दिस इज द करेक्ट आंसर. एक्सेस हम नहीं देंगे इसमें. सो df cost डॉट max will give you the highest value of cost. Which statement will show the book number 102 to 104? 102 to 104 ये सारी दिखानी है. सो df डॉट log b2 कोलन b4 सही है. b2 से b4 तक दिखाएगा, सारी इंक्लूडेड होंगी, बिल्कुल सही. अगर मैं इनके पोजिशनल इंडेक्स ले लूं तो एज पर दैट ये भी सही होगा. तो बोथ ए एंड बी. अब ये 1:4 से क्या होगा, इंडेक्स 1 दिखेगा, इंडेक्स 2 दिखेगा, इंडेक्स 3 दिखेगा. 4 को वो स्किप कर देगा क्योंकि जब पोजिशनल इंडेक्स होते हैं तो आखिरी इंडेक्स हम नहीं लेते. सो इट विल बी 1 2 3. गुड. सो चूज स्टेटमेंट टू ऐड अ कॉलम नेम्ड रैंकिंग. रैंकिंग कॉलम ऐड करने के लिए आप ये वाली स्टेटमेंट यूज करोगे. लॉक के थ्रू रो ऐड होती है. सो अगर रो ऐड करनी हो तो हम ऐसे ऐड करते हैं, और अगर कॉलम लॉक के थ्रू ऐड करना है तो आप ऐसे लिखोगे. पहले कोलन खाली होगा क्योंकि पहले हमेशा रो बताई जाती है, फिर आप यहाँ पर रैंकिंग लिखोगे और ऑब्वियसली यहाँ पे लॉक होगा. सो df डॉट लॉक कोलन कॉमा रैंकिंग इज इक्वल टू, अगर लॉक के थ्रू कॉलम ऐड करना है तो ये कोलन देना पड़ेगा आपको कि भाई पूरी रो ऐड कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम. चूज स्टेटमेंट टू ऐड अ न्यू बुक डिटेल्स. सो अभी अभी मैंने आपको बताया कि बुक डिटेल्स हमें ऐड करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं. तो इसमें से कोई भी तरीका नहीं है क्योंकि इसमें लॉक यूज ही नहीं हो रहा. सो आंसर इज नन ऑफ दिस. ना तो अपेंड से होगा, ना ऐड से होगा, ना ऐसे होगा. इससे तो कॉलम बन जाएगा. सो आंसर शुड बी नन ऑफ दीज. सो दैट इज इट.
These were the codes for today. I'll see you in the next video with another set of questions with data visualization topic. So कल से हम शुरू करेंगे data visualization. I hope data frames के ये concepts आपको clear हो गए होंगे. CBSE has launched another sample paper for IP. तो एक और sample paper अभी recently release हुआ है, वो आप देख लीजिए. एक दिन हम वो paper भी discuss करते हैं. So I'll tell you when are we going to discuss that paper. वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक पे क्लिक जरूर कीजिएगा. शेयर द वीडियो with all your friends, your classmates, your juniors, even your seniors who are doing any course related to computers in college. So that is it for this video. Please, please, please share the channel, subscribe the channel, and I'll see you in the next video. Till then, take care.